नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज फिर भूगोल की श्रृंखला में आगे चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भूगोल की श्रृंखला में आप देखेंगे आज क्या देखेंगे, भारतीय भूगोल और क्या है प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है उसका पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 रहेगा। कौन सा पार्ट है आपका? 3 रहेगा। पार्ट आपका 3 रहेगा। चैप्टर आपका 8 है, ठीक है। और आप लोगों से विशेष एक अनुरोध है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो हमको फीडबैक दीजिए। अभी हम इस तकनीकी दुनिया में नए नए हैं। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय दीजिए। बहुत सारे फंक्शन हैं इसमें, डिजिटल बोर्ड में, वो सारे फंक्शनों का हम उपयोग करके आपके लिए जो शिक्षा का स्तर है, शैक्षणिक जो प्रक्रिया है, उनको सुगम बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है, पठार भाग 3। यहां देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में देखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत का मतलब देखें यहाँ पे, जैसे आप पाएंगे यहाँ पर, इधर देखें आप तो आप पाएंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो कैसा दिखता है। तो यहां देखें, जैसे ये आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है ना पश्चिमी घाट का पर्वत जो है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पे आप देखेंगे तापी नदी बहती है। तापी नदी से नीचे लेकर ये पश्चिमी घाट है आपका। ये कैसा घाट है? ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ये वाला भाग जो है इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक है। इस पश्चिमी घाट की जो पर्वत है इसमें आपको 4 दर्रे पाए जाएंगे। 4 दर्रे पाए जाएंगे। आगे देखेंगे आप 4 दर्रे होंगे, ठीक है। थाल घाट, बोर घाट, फिर आपका पाल घाट, फिर आपका सैलकोटा गैप, ये पाए जाएंगे। और भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत जो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो पर्वत है भारत में स्थित, ये पश्चिम घाट पर्वत ही है। कौन सा पर्वत है ये? पश्चिम घाट पर्वत, ठीक है। पश्चिम घाट पर्वत ही पश्चिम से उत्तर, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है भारत में। पेपर में आए तो आप इसको भूलना मत, कभी भी पेपर में आए तो भूलना मत, ठीक है। शुरुआत करें आगे। और यहां पाएंगे पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण के केप कमोरिन, ठीक है, केप कमोरिन तक विस्तृत है। केप कमोरिन को ही कन्याकुमारी कहते हैं। अर्थात आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला जो भाग है ये कन्याकुमारी का भाग है। कन्याकुमारी का भाग है जो तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। इसको ही केप कमोरिन बोलते हैं। ये वाला पार्ट है ना, इसको केप कमोरिन बोलते हैं। ये वाला केप कमोरिन, ठीक है। आगे देखें, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। आगे देखें, पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। आप देखेंगे इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री बोलते हैं। देखो, कहने का औचित्य है कि हिमालय पर्वत जो है वो लंबाई में कैसे है? ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। वैसे अगर पूछा जाएगा दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है तो ये होगा। पहला लंबा पर्वत कौन सा है तो ये होगा। लेकिन ये पश्चिम से पूर्व है, और लेकिन ये कैसा है? उत्तर से दक्षिण है, ठीक है।
उत्तर से दक्षिण है ये वाला, इसलिए क्या है, ये दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर अर्थात इसका जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। किसकी? पश्चिम घाट पर्वत की। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात? क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत जो है आपका ताप्ती नदी है उससे नीचे से शुरू होता है और आपका नीचे तक जाता है, केरला से तमिलनाडु तक। तमिलनाडु सबसे बड़ा दक्षिणतम पॉइंट है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ही क्या है, केप कमोरिन बोलते हैं, केप कमोरिन बोलते हैं। आप ताप्ती नदी से स्टार्ट करेंगे, केप कमोरिन तक पश्चिमी घाट पर्वत पाया जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम जो भाग है वो पश्चिम घाट का पर्वत है। इस पर्वत जो श्रृंखला है, ये वाली जो पर्वत घाट है, पश्चिमी घाट है, इसमें बहुत सारी आपको चोटी मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे आपको क्या है, कई सारे मतलब 4 प्रमुख है, गैप भी है इसमें। ठीक है, 4 प्रमुख गैप है, थाल घाट, भोर घाट आपका, उसके बाद क्या है, पाल घाट है, उसके बाद आपका सैनकुट्टा है। अभी इन चारों घाटों से पेपर में प्रश्न आया था आर वालों में। ठीक है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और एक बार तो यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था पाल घाट थाल घाट से, धर्रो से। ठीक है, ये धर्रे पास है। उसके बाद यहाँ चोटी भी है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नदियां भी है। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ये बात यहाँ समझ में आई। आगे चले तो आप देखेंगे पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटकर, ठीक है, टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप हुआ है, परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे आप देखेंगे यहां पर, तो ये कहना चाह रहे हैं, ये है इनका, यहां देखें आप, तो कहना क्या चाह रहा है, अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, उत्तरी सह्याद्री, आप यहां देखें, उत्तरी सह्याद्री सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। ठीक है, यहां देखें ये कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे आपका ये आपकी क्या है, ये ऐसे है ना, इसको थोड़ा सा मैंने चौड़ा दिया है, ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे है। तो ये जो भाग है ना, ये कभी देखो किसका है, अफ्रीकन भाग, अफ्रीकन जो है महाद्वीप है उसका भाग हुआ करता था। ठीक है, मतलब यहां आप देखेंगे तो मेडागास्कर एक, ठीक है, आइलैंड है, द्वीप देश है यहाँ पर। यहां से ये जो आप बड़ा दिख रहा है, ये यहां से टूट के गया है। ठीक है, यहां से टूट के गया है, अफ्रीकन प्लेट का ये भाग है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आप सारे जो नक्शे अलग है ना, उनको एक साथ जोड़ेंगे तो आपको एक गोल पृथ्वी नजर आएगी। ठीक है, तो यहां से टूटकर ये गया है, ये कहना चाह रहे हैं। यहां देखेंगे कलसुबाई चोटी के दक्षिण में, ठीक है, जो उत्तरी सह्याद्री है ना, देखो यहां देखेंगे आप, इसको जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को। तो यही देखें कलसुबाई चोटी के दक्षिण में, देखो कलसुबाई चोटी जो है उत्तरी सह्याद्री, मतलब उत्तरी सह्याद्री देखें आप, ये वाला जो भाग है आपका, ये जो पूरा पर्वत है इसको पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत। लेकिन इसका दूसरा नाम भी क्या है, दूसरा नाम भी इसका क्या है, उसका नाम है सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री, दूसरा नाम है इसका सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम ये है। तो इसको यहां बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, ये मध्य सह्याद्री, ये आपका दक्षिण सह्याद्री, ये वाला भाग। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आप देखिए यहां पर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। कलसुबाई क्या है? उत्तरी जो आपका है सह्याद्री, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर है। ठीक है, यही देखें आप तो पाएंगे यहां देखें तो आप पाएंगे, यहां देखें तो आप पाएंगे
ये जो व्यवस्था है, यहाँ कलसुआई चोटी है। कलसु चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर की चोटी पाई जाती है। महाबलेश्वर की चोटी पाई जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, तो यहाँ एक चोटी पाई जाएगी, यहाँ एक चोटी पाई जाएगी, उसको कलसुआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलसुबाई। कलसुबाई, ठीक है। उसके दक्षिण में एक चोटी और मिलेगी आपको, एक चोटी और मिलेगी। इसको और मैं इधर कर दूं डिफाइन। मान लो ये सह्याद्री पर्वत है हमारा, ये वाला, ऐसे करके बनाए। तो उत्तरी सह्याद्री में, आपको उत्तरी सह्याद्री में एक चोटी पाई जाएगी कलसुबाई। कलसुबाई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके नीचे चोटी का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे महाबलेश्वर की चोटी पाई जाएगी। कौन सी? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की चोटी पाई जाएगी। महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर की चोटी पाई जाएगी इसके कलसुबाई के उत्तर में, ठीक है। कलसुबाई के दक्षिण में कौन सी चोटी पाई जाएगी आपको? महाबलेश्वर। यही देखें आप, यहां देखें आप तो पाएंगे कि महाबलेश्वर चोटी स्थित है दक्षिण में। उसके बाद महाबलेश्वर चोटी और कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर और कलसुबाई किस राज्य में स्थित है आपकी? ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में तीन पहाड़ियां स्थित है। कौन कौन सी? गिर पहाड़ी, ठीक है। गिर पहाड़ी, आगे देखते हैं। एक तो ये है गुजरात में तीन पहाड़ी पाई जाती है, एक गिर पाई जाती है। आगे देखेंगे गुजरात के गिर क्षेत्र में एशियाई शेर भी पाए जाते हैं, ठीक है। एशियाई शेर पाए जाते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, जो महाबलेश्वर चोटी है ना कलसुबाई के दक्षिण में, यहां से निकलकर क्या है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। यहाँ देखें तो आप पाएंगे, कि महाबलेश्वर से नदी निकलती है, एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है? महाबलेश्वर चोटी से, यहां से निकलेगी, ठीक है। यहां से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है, कृष्णा नदी, ठीक। आगे देखेंगे आप, अपना जल गिराती है, बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से दो चोटियां हैं। कर्नाटक जो पश्चिमी घाट है कर्नाटक राज्य में, क्या है, मुख्य रूप से आपकी दो चोटियां हैं। एक आपकी कुंद्रमुख है, एक आपकी ब्रह्मगिरी है। एक आपकी कुंद्रमुख है, एक आपकी ब्रह्मगिरी है। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। अब देखें, ब्रह्मगिरी चोटी है कर्नाटक में, यहां पर देखेंगे ये जो हिस्सा है आपका कर्नाटक में, यहां से ब्रह्मगिरी जो नदी का भी निकास है, ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलेगी, ठीक है। आप देखें कर्नाटक में यह आपका पर्वत हो गया, पश्चिमी घाट पर्वत। यहां पर ब्रह्मगिरी चोटी है, ब्रह्मगिरी चोटी है। चोटी का साइन ऐसे होता है, ठीक है, चोटी का साइन ऐसे होता है। और यहां से नदी निकलती है, कौन सी? कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी कावेरी कहलाती है। और ये नदी जो है हमारी गंगा से बहुत सुंदर नदी है, ठीक है। ये कर्नाटक, कुंद्रमुख और ब्रह्मगिरी दो चोटियां पाई जाती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। आगे चलें, आगे देखेंगे आप,
जो कावेरी नदी है ये 2 राज्यों में बहती है। पेपर में कई बार पूछा गया है। कावेरी नदी 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है ना। कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी चोटी से, कर्नाटक में जो आपको पश्चिमी घाट पर्वत है, कर्नाटक से निकलती है, 2 चोटियां बनती है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर, एक कुंद्रेमुख, एक आपका ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी, जो कि 2 राज्यों में अपनी क्या सीमा बनाती है, मतलब बहती है, प्रवाहित होती है। कौन सा? कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे देखें तो आप देख पाएंगे दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं, जिसको नीलगिरी पर्वत कहते हैं। यही देखें आप पाएंगे कि आगे देखें तो आप पाएंगे, यहीं पे देखें आप तो आप पाएंगे जो कर्नाटक है, ये मान लीजिए ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये तो पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, और ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है। ये दोनों पर्वत एक दूसरे से मिलते हैं कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक में। मतलब पश्चिमी घाट पर्वत और आपका पूर्वी घाट पर्वत जहां मिलते हैं, इसको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। जहां पर ये दोनों पर्वत मिलते हैं, उनको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत बोला जाता है। ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखें आप तो पाएंगे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो गांठ बनी है, यहाँ पर भी एक पहाड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर भी एक पहाड़ी होगी। उस पहाड़ी का नाम देखेंगे आप, उस पहाड़ी पे एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है दो बेटा। मतलब दो बेटा है इसके, एक नहीं, दो बेटा। इस चोटी का नाम है दो बेटा। नीलगिरी पर्वत पाई जाती है जहां पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, वहां गांठ बनती है, उसका नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है दो बेटा, ठीक है। आगे देखिए आप, दो बेटा कह लो, दो बेटा कह लो, है ना। आप देखेंगे ये दो बेटा है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु के केरल कर्नाटक राज्यों में है, ठीक है। तमिलनाडु केरल कर्नाटक में जो नीलगिरी पर्वत है आपका, ये आपका 3 राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, यहाँ देखिए आप, तो नीलगिरी पर्वत है आपका, मान लो ये पर्वत ऐसे आ रहा है और ये ऐसे मिल गया, ठीक है। ये दोनों पर्वत हैं, ये दोनों पर्वतों पे गांठ पाई जाती है, एक गांठ पाई जाती है, उसका नाम है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी, नील मतलब नीला, गिरी मीन्स पहाड़ी होती है, ऐसे करके आप कैसे ही कर लो। इसमें ये 3 राज्यों में पाई जाती है नीलगिरी जो गांठ है। इसके भारत मतलब और भी मैदानी भाग है इसके, वो तो अलग है, ठीक है। ये तो इसका पूरा भारत है, लेकिन ये पर्वत की दिशा है आपका तमिलनाडु, ठीक है। फिर उसका आपका कर्नाटक और आपका केरल। जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी 3 राज्यों में पाई जाती है। कहां पर? केरल में भी पाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? यही देखें आप, डोडो बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, दूसरा ऊंचा पर्वत है, ठीक है। दो बेटा जो चोटी है, ऊंचा, छोटी है, शिखर है, ऐसी कुछ कह लो, शिखर है, पर्वत शिखर है, मतलब चोटी है, ये पर्वत शिखर है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी ऊटक मंडल तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी
पहाड़ियों पर ही स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। जो ऊटी है, ऊटक मंडल जो है वो नीलगिरी जो पर्वत है, मतलब जो घाट बनी हुई है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जहाँ मिलान होता है दक्षिण में, उसे नीलगिरी की क्या है पहाड़ी बोलते हैं। उसको एक घाट बोलते हैं, दो पर्वत जहाँ मिल जाते हैं एक घाट सी बन जाती है, तो वो क्या है उसी पर ये क्या है ये व्यवस्था है। ठीक है, ऊटी जो स्थल है उसी घाट में पड़ता है, उसका नाम है ऊटक मंडल, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो पेपर में आएगा कि ऊटी किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु बताना। वही देखें आगे देखें, केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अब देखो 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये तमिलनाडु में क्या है ऊटी है, ठीक है, और केरल में क्या है, केरल में क्या है, केरल में आप देखें इसी पर्वत घाट पर केरल में एक घाटी पाई जाती है, ठीक है, शांत घाटी, ठीक है। शांत घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी शांति है, सदाबहार बन पाएगा, सदाबहार यहाँ पर बन पाए जाते हैं। अर्थात जब मानसून चलता है तो सबसे पहले केरल में ही मानसून आता है, तो यहाँ खूब बारिश होती है, इधर से ही बारिश होती है, और जब लौटता मानसून आता है तब भी यहाँ पर उसकी बौछारें आपको दिखाई देती है। दूसरा जो नदियां भी है, तो यहाँ पर केले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जिस वृक्ष के चौड़े पत्ते होंगे वो सदाबहार वन होगा, ठीक है। चौड़े चौड़े पत्तों वाले वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, जैसे नारियल का पेड़ है आपका, ठीक है, बड़े पत्ते होते हैं, फिर आपको केला का पेड़ है, ठीक है, और भी पेड़ पाए जाते हैं। तो वो क्या है शांत घाटी आपकी केरल में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखें, सदाबहार वन साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही पाई जाती है। यहां देखें पाएंगे आप, साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। अब यहीं पर देख लीजिए कि जहां बारिश ज्यादा होगी तो वहां जीव जंतु ज्यादा होंगे, तो वहां पोषण का स्तर है जैविक प्रकार का, ठीक है। कैसा जैविक प्रकार से पोषण का जो स्तर रहेगा वो आपका सही रहेगा, ठीक है। बहुत सारे कीटाणु होंगे, बहुत सारे पतंगे होंगे, हरे भरे पेड़ होंगे, बड़े बड़ी पत्तियां होंगी। तो जो बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ पाए जाएंगे तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरो हमारा जो होता है आपका वो हरी पत्तियों में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो गैस हो गई, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या कारण क्या है, सूर्य से क्रिया करके पेड़ जो है क्या है ऑक्सीजन हमको छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसे करके ऑक्सीजन का क्या है वहां पर वितरण करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उस ऑक्सीजन से क्या है हम लोगों के लिए फायदा होता है। तो जितना हम भूमध्य रेखा के पास जाएंगे तो वहां पर सदाबहार ज्यादा पाई जाएंगे, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि ताप ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण होता है पानी में। जो समुद्र में पानी है, ठीक है, झीलों में पानी है या कुछ भी जहां भी पानी है और वहां ताप ज्यादा है तो उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण होगा तो एक सीमा पर जाके क्या है पानी रुक जाता है, फिर क्या है वो संघनन होकर फिर वहीं पे क्या है बरसता है, ठीक है। जैसे आप कुकर लीजिए और कुकर में से भाप निकलेगी, गर्म करेंगे उसे, भाप को ऐसे ऊपर करके ऐसे रोक लीजिए तो आप देखेंगे आपके हथेली में पानी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा विस्तार वाली व्यवस्था है, यही बात है, ठीक है। नीलगिरी दक्षिण में, अब जैव विविधता के बारे में बताएं कि जैविक प्रकार से विविधता तो पाई जाएगी, देखो तरह तरह के वहां जीव पाए जाएंगे, ठीक है, तरह तरह की विभिन्न प्रजाति के कीटाणु, मच्छर, मछली वगैरह सब पाया जाएगा, जितने भी है चीते वगैरह जो भी हैं, बाघ वगैरह, ये सब वहां पे आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या है हर जानवर के लिए हर व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, ठीक है। इसीलिए क्या है वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, ठीक। आगे चलें, नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है जिसे पालघाट दर्रा कहते हैं। पालघाट दर्रा को स्थानीय रूप में पलक्कड़ दर्रा कहते हैं, ठीक। पालघाट दर्रे से होते हुए केरल तमिलनाडु राज्य को सड़क रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। यहां देखें आप तो पाएंगे
आगे देखें तो आप पाएंगे कि जैसे ये है यहाँ पर, ठीक है, केरल में। तो ये जो आप समझ रहे हैं ये पश्चिमी घाट का पर्वत है। अब पश्चिमी घाट का पर्वत इतना ऊंचा है कि इसे पार करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या है, 4 दर्रे पाए जाते हैं। एक तो आपका ये दर्रा पाया जाएगा यहाँ पे, ये आपका थाल घाट है। उसके बाद भोर घाट पाया जाएगा, फिर आपका पाल घाट पाया जाएगा, पाल घाट पाया जाएगा, फिर आपका सैलकुट्टा घाट पाया जाएगा। इस जो पाल घाट दर्रा है, ये पाल घाट दर्रा है, पाल घाट जो दर्रा है, इस दर्रे से क्या है, आप केरल से तमिलनाडु जा सकते हैं। केरल से तमिलनाडु जाने की व्यवस्था बनाई गई है। तमिलनाडु जाने की व्यवस्था बनाई गई है किससे, पालघाट दर्रे से, ठीक है ना। आगे चले देखेंगे यहीं पर पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक अन्य पर्वतीय गांठ है। बालघाट से नीचे एक स्थित है, एक गांठ स्थित है जिसे अनामुदी, ठीक है, अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहते हैं। अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहते हैं, ठीक है। केरल के जो पालघाट दर्रा है उसके दक्षिण में गांठ है जिसको अनाईमुदी पर्वतीय गांठ कहते हैं, ठीक है। अनाईमुदी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकलती हैं। 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकलती हैं। उत्तर की ओर अनामलाई, दक्षिण की ओर काडामोम और उत्तर पूर्व की ओर पालने की पहाड़ियां हैं, ठीक है। जैसे यहां देखिए आप पाएंगे ये दोनों पर्वत हैं, पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट जो पर्वत हैं ये आपके यहां मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा सा और देखिए, जैसे ये वाली व्यवस्था है और ये वाली व्यवस्था है। ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत हो जाएगा और ये आपका पूर्वी घाट पर्वत हो जाएगा। यहाँ पर एक गांठ पाई जाती है, उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इस नीलगिरी के दक्षिण में और जाएंगे तो यहाँ एक और पहाड़ी पाई जाती है, उसका नाम है अनाईमुदी की पहाड़ी, ठीक है। ये जो पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। इस पहाड़ी से 3 पर्वतों की श्रृंखला बनी है, तीनों ओर, ठीक है। कौन कौन सी श्रृंखला बनी है आप देखेंगे। जो ये अनाईमुदी की पहाड़ी है, मान लो अनाईमुदी की पहाड़ी है ये वाली, यहाँ से 3 ओर के लिए क्या है, पर्वतीय गांठ निकली है, उनको देखेंगे, ठीक है। उनको देखेंगे। ये अनाईमुदी की गांठ है नीचे, नीलगिरी के नीचे, ठीक है। कौन कौन सी आप देखेंगे यहाँ पर। उत्तर की ओर अनाईमलाई पहाड़ी, उत्तर की ओर अनाईमलाई की पहाड़ी है। अब यहां देखेंगे उत्तर की ओर ऐसे करके देखेंगे, ये उत्तर की ओर तो अनाईमलाई की पहाड़ी। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं अनाईमुदी और अनाईमलाई, ठीक है। ये पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है। और देखिए यहाँ पर दक्षिण की ओर कार्डामोम की पहाड़ी, दक्षिण की ओर कार्डामोम की पहाड़ी पाई जाएंगी। आप देखेंगे इसकी जो पर्वतीय गांठ है, इसके दक्षिण में जो पहाड़ी है उसका नाम है कार्डामोम की पहाड़ी, कार्डामोम की पहाड़ी मतलब इलायची की पहाड़ी। कार्डामोम होता है इलायची की पहाड़ी, ठीक है, दक्षिण में। तो यही देखें आप उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी पाई जाती है। उत्तर पूर्व की ओर देखें, जैसे ये उत्तर पूर्व है तो ये वाला भाग जो है यहाँ पाई जाएगी आपकी पालनी की पहाड़ी, ठीक है। आशा करता हूँ समझाने में जो प्रयास कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। बड़ा ही कंटेंट पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जब वीडियो बनानी पड़ती है और बड़ा समय भी लगता है। ऑफलाइन में तो आप बच्चों से बात भी कर लो, कुछ भी टॉपिक छेड़ दो, ठीक है, मनोरंजन भी कर सकते हैं।
लेकिन ऑनलाइन में क्या कोई नो मनोरंजन, ओनली आपको कंटेंट पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बस इतना मेरा उद्देश्य है आपसे कहने का। ठीक है ना, ये तीनों पहाड़ी आपने देखी किस पे है, अनाई मुदी की पहाड़ी पे। ये तीनों पहाड़ियां जो चोटी है, गांठ है अनाई मुदी की नीलगिरी पर्वत में, उसी की क्या ये व्यवस्था है। आगे चले तो आप देखेंगे अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी है। ठीक है, अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जो कि कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी भी कहते हैं। जो अनाई मुदी है, ठीक है, अनाई मलाई पहाड़ी जो 3 जगह निकली हुई है ना गांठ से, ये अनाई मुदी की पहाड़ी है, इससे 3 निकली हुई, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस चोटी से 3 जो गांठ निकली हुई है, ये आपकी अनाई मलाई की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये अनामुदी गांठ है, अनामुदी गांठ है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, पालनी की पहाड़ी है। ठीक है, और नीचे आपकी कार्डमम की पहाड़ी है। तो इस गांठ की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची जो चोटी है, ये अनामलाई पहाड़ी पर है। क्या है, इसको अनामलाई बोलते हैं, अनामलाई, अनामलाई ये पहाड़ी भी है और सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी पर भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। जो कार्डमम पहाड़ी है, कार्डमम जो पहाड़ी है, ये कार्डमम जो पहाड़ी है, ये कहाँ पाई जाएगी आपकी, ऐसे देखें तो सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी पाई जाती है वो कार्डमम पाई जाएगी। कौन सी, कार्डमम पाई जाएगी। जैसे यहां देखें, ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत हो गया यहां तक। फिर इसके बाद यहाँ पर नीलगिरी की गांठ हो जाएगी। उसके बाद अनाई मुदी की पहाड़ी है, अनाई मुदी के नीचे ये कार्डमम की पहाड़ी है आपकी, कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी है, दक्षिणतम पहाड़ी है, मतलब दक्षिण भारत की नहीं, पूरे भारत की सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी है वो कार्डमम की पहाड़ी। ठीक, ये कहने का प्रयास यहाँ पर। अब देखिए पहाड़ी है, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। अनाई मुदी चोटी के पूरब में पालनी की पहाड़ी है। कौन सी, पूरब में देखने, ये पालनी का भाग है, ये पालनी का भाग है, पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पालनी की पहाड़ी कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है। मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। बाकी आप मैप लेके पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, पालनी की पहाड़ी कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। कोडाई कनाल जो पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध जो स्थल है, वो कहां पर है, पालनी की पहाड़ियों में, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। पालनी की पहाड़ियां पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं, जबकि अनामलाई जो पहाड़ी है और कार्डमम पहाड़ी है, ये तमिलनाडु और केरल राज्य में पाई जाती है। इस गांठ से 3 पहाड़ी निकलती हैं, इस गांठ से 3 पहाड़ी निकलती हैं। कौन कौन सी, ये आपको मैंने बताया था, ये वाली अनामलाई, पालनी और कार्डमम, ये देखा था आपने, ये वाली। तो ये पालनी की जो पहाड़ी है, ये तो प्योर तरह से तमिलनाडु में है, TN मतलब तमिलनाडु। लेकिन अनामलाई और कार्डमम जो पहाड़ियां हैं, ये क्या है, 2-2 राज्यों में विस्तारित है, 2-2 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से में आप देखेंगे, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ी है, और जो अनामलाई और कार्डमम जो पहाड़ी है, ये तमिलनाडु राज्य और केरल में फैली हुई है। ठीक है, सीमा पर स्थित भी है। ठीक है, केरल राज्य की सीमा पर भी स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों से होकर पश्चिमी घाट पर्वत को पश्चिमी से पूर्व की दिशा की ओर पार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, दर्रे पाए जाते हैं, उन दर्रों के बारे में बात करेंगे। उनसे जैसे ये सीमा है पश्चिम की, तो यहाँ दर्रे पाए जाएंगे, ये दर्रे पाए जाएंगे, इसको पार करने के लिए इन दर्रों से रास्ता बनता है। ठीक है,
यहाँ देखें आप पाएंगे पहला दर्रा है थाल घाट दर्रा, पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थाल घाट दर्रे से होकर ही मुंबई से नागपुर जाने की सड़क मार्ग बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बताएं आपको, यहाँ देखें तो आप पाएंगे मान लीजिए ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है ये वाला। ठीक है, और ये आपका हमारा क्या है, यहां से देखें ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, जो पर्वत की ऊंचाई है ना, जो पर्वत की ऊंचाई है वो पश्चिम में बहुत है। ठीक है, ऊंची है, इसे पार करना आसान नहीं है। ठीक है, पर्वत कह रहे हैं उसको बार बार पश्चिम घाट पर्वत, तो आप अंदाजा लगा लो ये ऐसा नहीं होगा हर कोई पार कर ले। ठीक है, तो इस पर क्या है दर्रे पाए जाते हैं, इस पर दर्रे पाए जाते हैं। उन दर्रों को आप देखेंगे, उन दर्रों को आप देखेंगे तो यहाँ दर्रा पाया जाता है। ये दर्रा पास करने के लिए उसका नाम है थाल घाट। कौन सा दर्रा है, थाल घाट। ठीक है, इस दर्रे से एक सड़क गुजरती है, इस दर्रे से एक सड़क गुजरती है जो मुंबई से कहाँ जाती है, नागपुर। ठीक है, कहाँ जाती है, नागपुर। जब आप ट्रेन से सफर करेंगे मुंबई से नागपुर तो आपको क्या है, ये पहाड़ी आपको नजर आएगी और वहां पर जब ट्रेन जाएगी तो बीच दर्रे से होकर गुजर के जाएगी थाल घाट से। ठीक है, आगे चले तो आप पाएंगे भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। देखो वो जो आपका थाल घाट था वो भी महाराष्ट्र में ही है और भोर घाट भी आपका क्या है, महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, देखेंगे आप भोर घाट दर्रे से होकर ही मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क मार्ग गुजरता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो थाल घाट हो गया। ठीक है, ये थाल घाट हो गया आपका, ये आपका थाल घाट हो गया, थाल घाट दर्रा। ठीक है, थाल घाट दर्रा, और इसी के यहाँ नीचे एक दर्रा और पाया जाता है, एक दर्रा और पाया जाता है, इसको बोलते हैं भोर घाट का दर्रा। ठीक है, भोर घाट का दर्रा, भोर घाट का दर्रा। ठीक है, भोर घाट का दर्रा। यहाँ से क्या है, मुंबई से जब आप पुणे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पुणे जाएंगे, तो फिर इसी दर्रे से आपका सड़क मार्ग और रेल मार्ग गुजरेगा। ठीक है ना, आगे देखें तो आप पाएंगे मुंबई से पुणे जाने के लिए सड़क मार्ग का गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई पहुंचता है। यह राजमार्ग भी भोर घाट दर्रे से होकर जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से मुंबई से पुणे, पुणे से जब चेन्नई जाओगे आप, चेन्नई जाओगे यहाँ से, ठीक है, चेन्नई जाओगे तो नेशनल हाईवे आपका 4 पड़ेगा। कौन सा है, 4 पड़ेगा, यहां पर जाओगे आप। आगे देखें, पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अनामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। अर्थात यहाँ देखें आप, अब हमने 2 दर्रे पढ़ लिए, थालघाट, भोरघाट, एक दर्रा और केरल में। आगे देखें, केरल में एक दर्रा पाया जाएगा आपका, इसका नाम रहेगा आपका पालघाट। क्या है, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ठीक है, ये दर्रा ही मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखना दर्रा ही है। इस दर्रे से होकर भी क्या है, कुछ व्यवस्थाएं बनती है। हमने देखे यहाँ केरल में नीलगिरी एवं अनामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच है केरल में पालघाट दर्रा। सैनकोट दर्रा, सैनकोट, ठीक है, सैनकोटा दर्रा काडावम पहाड़ी पर स्थित है। सैनकोट दर्रा कहाँ स्थित है आपका, काडावम पहाड़ी पर स्थित है। यह केरल राज्य में स्थित है, यह केरल राज्य में स्थित है। तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाली सड़क सैनकोटा दर्रे से ही होकर गुजरती है। अर्थात यहां देखेंगे
एक दर्रा और मिलेगा आपको, यहाँ पे एक दर्रा और मिलेगा, उस दर्रे को देखें, एक दर्रा और मिलेगा, उसका नाम है सैनकोट, कोटा दर्रा, सैनकोटा दर्रा या सैनकोटम दर्रा, कुछ भी रख लो ऐसे करके, कुछ दक्षिण के नाम है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ये दर्रा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने के लिए एक सड़क जाती है, वो इसी दर्रे से होकर जाती है। तो इन दर्रों को याद रखना। अभी आरओ का जो परीक्षा हुई उसमें इसको क्रम से लगाने के लिए आया था, ठीक है, क्रम से लगाने के लिए आया था। वो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है थाली भर के पानी और सब्जी, थाली भर के पानी और सब्जी याद रख लेना। आपको क्या है, ये दर्रे आपको याद हो जाएंगे। ये मेरा खुद का ऐसे मैंने याद कर रखा है, वैसे भी दिमाग में पड़े रहते, निकलते नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, आपके सुविधा के लिए, ठीक है। आगे देखें तो आप पाएंगे अब पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत पर देखें आप, पूर्वी घाट पर्वत पर देखें आप, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध एवं निरंतर न होकर जगह जगह पर कटा छटा हुआ है। अब देखो यहाँ जो कहना चाह रहे हैं, इनका कहने का औचित्य यह है, जैसे ये और ये आपका, ये भारत का मैप है। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि एक तो पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत है, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर, अभी तो और इसके विस्तार से पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर ये पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत। अच्छा, पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये सीधा लंबा है, ठीक है, यहाँ 4 दर्रे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पूर्वी घाट में ये कटा छटा है, ठीक है, ये कटा छटा है। जैसे अब मैं इसको काट छाट दूं तो ऐसे कटा छटा हुआ है अलग अलग तरीके से, मतलब अब ऐसे ऐसे करके छटा हुआ है, ठीक है, ऐसे कटा हुआ है। तो इसका नाम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम इसीलिए पड़ गया है क्योंकि ये कट छट गया है, ठीक है, कट छट गया है। क्या कारण है कि कट छट गया है? ये भी बात जानने वाली बात है, कट छट क्यों गया है? क्योंकि जो पश्चिम का जो भाग है, ये वाला भाग, ये इसकी अपेक्षा ऊंचा है, और यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों का जो बहाव है, उन नदियों का जो मार्ग है वो कैसा है, वो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ है कि नदियों ने ये बीच बीच में काट छाट दिया है, काट छाट दिया है, काट छाट है। इसलिए पश्चिमी जो पूर्वी घाट का जो पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत, ये सीधा ना होकर बीच में से कट छट गया है, ठीक है ना। आगे देखें, यही कहना चाह रहे हैं, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट की तरह नहीं है, ये जगह जगह क्या हुआ है, काटा छटा है, ठीक है, कटा छटा हुआ है। प्रायद्वीप भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ है, बताया अभी, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट पर प्रवाहित होती हैं, पूर्वी घाट पर प्रवाहित होती है। जैसे ये हो रही, देखो आप, ठीक है, ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो हैं, ये पूरब की ओर प्रवाहित होने के कारण महानदी गोदावरी, ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह पर काट छाट दिया है, काट छाट दिया है। नदियों ने क्या है, ऐसे भाव लाई है और इन्होंने इस पर्वत को है काट छाट दिया है, ठीक है, अपने भाव के कारण। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल समाप्त हो गया है, ठीक है। कौन सी नदियां? गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में जो है पर्वत है, वो क्या काट छाट दिया, बिल्कुल मतलब खत्म सा हो गया, ठीक है। ऐसे गोदावरी कृष्णा देखोगे दोनों छट गया बिल्कुल अलग, ठीक। आगे देखें, जो पूरी पर्वत है, ये वाला आप देखेंगे, इसको
काट छाट के कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये छटा हुआ ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में इसको नल्ला मलाई पढ़ाई कहते हैं। ठीक है, नल्ला मलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा इन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन पर्वतों के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, तेलंगाना में इसको शेषाचलम बोलते हैं। शेषाचलम की पहाड़ी बोलते हैं पूरी घाट पर्वत को। ठीक है, तमिलनाडु में जावदी, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पेपर में आते हैं ये सारे लिखे हुए फैक्ट है ना, ऐसे पूछ लिया जाता है, फिर आप कंफ्यूजन हो जाते हो। और कोंडा कोंडा करके आए तो समझ लेना ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, कोंडा रेड्डी, आपने मूवी देखी पुष्पा भाऊ जो है, उसमें कोंडा रेड्डी है ना, वो ऐसे ही उन्हीं के नाम से ऐसे मान लीजिएगा। नल्ला मलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा ये पहाड़ी आपके आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम जो है वो कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा, तेल लगाना, शेष जो चलम है, चिलम में, शेष चिलम में तेल लगा रहे, कहां पर है ये? तेलंगाना में है। तमिलनाडु में देखेंगे, ठीक है, जावादी और सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, यहाँ पर क्या है? ये चार पाई जाती हैं। तमिलनाडु की पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, यहां देखें, नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, बहुजात में पाए जाते हैं। जो मूवी है पुष्पराज बाबू है, उसमें चंदन की जो तस्करी है वो करता है पुष्पराज। तो उसमें क्या क्या होता है? चेन्नई से माल मैं यहाँ लाया, ठीक है, चेन्नई से माल इधर लेके खपाने को ऐसे बोलता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु की पहाड़ियों में ही अच्छा चंदन जो है वहां पाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको ये बताने का कि सारी व्यवस्था अच्छी हो, बढ़िया हो और आपकी समझ में आए। अगर कहीं कोई व्यवस्था आपको ऐसा लगता है कि इसमें कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अच्छी तरीके से आप बताइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको सुधारने का। ठीक है, और जितना भी संघर्ष आज आप कर रहे हो उस संघर्ष के कारण एक दिन आप क्या सफल होंगे। कुछ ऐसी कमियां भी रह जाती हैं, ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन्होंने अच्छे उच्च लेवल की तैयारी की लेकिन वो सफलता नहीं पाए। लेकिन आज उन जो बच्चे सफल हो गए उनसे बड़े ओहदे पे बैठे जिनकी आज जो उस समय सफल नहीं हो पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं होंगे, मेरा कहने का औचित्य यह है, जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपके आईएएस बोर्ड में जब परीक्षा होती है वहां पर जो इंटरव्यू बोर्ड होता है तो वो लोग क्या है, सेलेक्टेड लोग होते हैं। लेकिन उसके बाहर भी और भी जो इंस्टीट्यूट है, जैसे दृष्टि है, और भी एक परीक्षा केंद्र है, ठीक है, चाणक्य है, कौटिल्य है, ये लोग क्या करते हैं, ये भी तो इंटरव्यू लेते हैं। ये उनसे ज्यादा भी योग्य हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं ना, ये उनसे भी ज्यादा योग्य है। आप इन्होंने क्या अध्ययन किया, अपने आप को स्थापित किया और बहुत लोगों को इन्होंने खुद नहीं बन पाए, बहुतों को आईएएस बना दिया, बहुतों को अधिकारी बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने एक बार मन से मेहनत की ना तो आज नहीं कल काम आएगी, कल नहीं तो परसों काम आएगी या फिर भविष्य में काम आएगी। आपका ये ज्ञान है ना, आपको सर्वोच्च बनाता है, आपकी सोचने की क्षमता अलग कर देता है, आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, जय हिंद, जय भारत।